तो आज हम लोग सीखेंगे 2D और 3D आकृतियाँ। ठीक है, 2D आकृतियाँ किसको कहते हैं और 3D आकृतियाँ किसको कहते हैं, समझ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत देखिए, ये पेपर रखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं ये वृत्त बना है। क्या बना है? और ये वर्ग बना हुआ है और ये आयत बना हुआ है। अब ये आयत को देखो ध्यान से और इस चीज को ध्यान से देखो। इसको, ये क्या है? इसी के जैसा लग रहा है, लेकिन ये 3D है और ये 2D है। क्यों 2D है ये? क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, इसमें है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, इसमें दो चीजें हैं, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल निकाल लेते हो ना सब लोग, लंबाई चौड़ाई का गुणा करके आयत का। ठीक है, लेकिन अब हम तुमको दिखा रहे हैं, जो ये चीज दिखा रहे हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई तो है, लेकिन इसमें ये ऊंचाई भी है। क्या है? मोटा है ना ये। देखो, ये छुओगे तो कुछ मालूम देगा और इसको छुओगे तो ये मोटा मोटा मालूम देता है। इसमें लंबाई चौड़ाई तो है, प्लस इसमें ऊंचाई भी है। इसमें क्या क्या है? ये देखो, ये ऊंचाई है, ये भाग क्या है? ऊंचाई। और ऐसे लंबाई चौड़ाई, ऐसे तुमको दिखेगा ये एक आयत की तरह, और ऐसे देखोगे तो ये मोटा है, तो इसमें ऊंचाई हो गई। तो इसमें हो गई तीन चीजें। कितनी चीजें हो गई इसमें? तीन। इसलिए ये 3 डायमेंशनल 3D का कहलाता है। और इसमें दो ही हैं इन चीज में, इसमें क्या है? दो चीजें, दो ही चीजें हैं, इसलिए ये 2D कहलाता है, लंबाई चौड़ाई। और ये देखो, ये वर्ग है, और ये देखो वर्ग की तरह ये भी रखा है। ये वर्ग की तरह है कि नहीं है? ये दूसरा देखो, ये देखो वर्ग की तरह है, लेकिन ये इस वाले में और इसमें क्या अंतर है? हाँ, इसमें ऊंचाई मिक्स है। लंबाई चौड़ाई तो है, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है। तो इसमें तीन चीजें मिक्स हो गई। 3D है, उभरा हुआ है ऊपर, समझ गए? तो 3D और 2D समझ गए, बिल्कुल आसान भाषा में, आकृतियों की मदद से। और ये देखो 3D आकृतियां हैं। ये देखो तुम्हारा हो गया 3D में, ये क्या है? घन। ये तुम्हारा घनाभ, ये भी घनाभ। ये तुम्हारा बेलन कहलाता है। इसमें देखो, ऐसे ऐसे तुमको गोल दिखेगा, लेकिन इसमें ऊंचाई है ये ऊंचाई है, इसलिए ये 3D आ जाता है। ये देखो गोला जैसा लगता है, इसके जैसा, ये जो गोला है इसके जैसा लगता है, लेकिन ये उभरा हुआ है, तो ये भी 3D है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो चीजें होती हैं, समझ में आ गई? चित्र को देख करके और इन आकृतियों को देख करके। ये तुम्हारे गणित किट में आई थी, ठीक है, और इसीलिए समझाने के लिए आई थी। तो 3D और 2D चीजें क्लियर हो गई। अब जाओ सभी लोग सुलेख लिखो, ये सुबह का काम था। सुलेख लिख के अभी फिर भिन्नों का सवाल वगैरह करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा काम यहाँ से खत्म हो रहा, चाहिए।